चलिए तो आज की क्लास में उससे आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में हमने स्पेशली टू प्रकार के जो कंपैरिजन होता है, दो जब लोग हों या दो ग्रुप ऑफ थिंग्स हैं या दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनके बीच में जब कंपैरिजन हो वो हमने देखा था। ठीक है, आज के दिन जो है हम आपको कंपैरिजन दिखाने वाले हैं जब दो से ज्यादा लोगों में होगा। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या नियम है। जब दो से ज्यादा लोग के बीच में कंपैरिजन होगा तो वहां के केस के लिए मैंने एक फार्मूला ये बहुत पहले बनाया था, जब मैं इंटर के बच्चों को पढ़ाता था तब मैंने बनाया था, और मुझे लग रहा है 10-15 साल हो गए। तो अभी ध्यान दीजिए इसमें फार्मूला क्या है। मैंने ऐसे बनाया था, नो एनी द बेस्ट और वेफी मेनी ऑफ द बेस्ट। अच्छा, ये चीज है जो चीज ट्रिक से आप याद कर लो ना, कभी भूलता नहीं है। इसको मैंने फार्मूले की तरह बनाया और ये आज तक मुझे भूलता नहीं। इसी तरह मैंने सिंथेसिस के लिए काई फार्मूला बनाया तो वो मुझे नहीं भूलता है, और जो चीज हम ऐसे पढ़ लेते हैं छोड़ देते हैं वो दिमाग से उतर जाता है। फार्मूले में भी बहुत पावर है कि किसी भी प्रकार की कोई भी चीज यदि आप ट्रिक बना के टेक्निक बना के उसे एक बार रट लें और उसे याद रखें तो वो फार्मूला आपको उससे रिलेटेड सारी चीजें याद रखाएगा आपको। तो अब ध्यान दें कि इसको हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला वाला है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा आपका है कंपेरेटिव डिग्री, और तीसरा है सुपरलेटिव। क्या सभी को स्क्रीन दिख रहा है? सुपरलेटिव डिग्री, इज द स्क्रीन विजिबल? जहां पे मैं ये लिख रहा हूँ ये सभी को दिख रहा है? इज इट विजिबल और नॉट? तो हम अब देखिए दो प्रकार से सुपरलेटिव, ये जो है सेकंड वाला दो प्रकार से बनता है। ठीक है, जब दो से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन होता है तो अब ध्यान दीजिए, नो एनी द बेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कि नो से जो है जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो आप एक्चुअली आप इसे सुपरलेटिव से लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कि जब आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि टुनटुन के साथ अन्य उसके जो साथी हैं सब जो है कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें टुनटुन सबसे फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, टुनटुन सबसे ऊपर है, अकेले अकेले सबसे फर्स्ट आ जा रहा है, हर बार किसी भी चीज में टुनटुन सबसे आगे है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, द बेस्ट, वो अकेला सबसे बेस्ट है। लेकिन दूसरी एक कंडीशन हो सकती है कि जितना टुनटुन बेस्ट था उतना ही अच्छा नंबर गुनगुन को भी मिल गया। तो अब इसका मतलब टुनटुन के कंपटीशन में और भी कुछ लोग आ गए। तो इसका मतलब अब टुनटुन द बेस्ट नहीं होगा, टुनटुन वन ऑफ द बेस्ट होगा। क्या होगा जी? वन ऑफ द बेस्ट। तो ये दो पैटर्न है, बस इन्हीं दो पैटर्न को ध्यान देना है। एक क्या होगा, ऑफ द बेस्ट, ऑफ एक क्या होगा, द बेस्ट। द बेस्ट का मतलब अकेला है, कोई नहीं है। और ऑफ द बेस्ट का मतलब वन ऑफ द बेस्ट, यानी इसका मतलब कई उसके जैसे हैं, उनमें से ये एक है। ये दो कंडीशन है। अब ध्यान देना है कि जब आपको दिखे कि ये सुपरलेटिव है तो इसका मतलब जब इसका आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा तो नो के साथ बनाना पड़ेगा, और नो के साथ अदर जो है, अदर हर जगह जोड़ना होता है। ये तो आप कंडीशन के हिसाब से समझ जाएंगे। तो अदर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और ये वेरी फ्यू में नहीं जोड़ना है। ठीक है, अच्छा, एनी के साथ भी वही काम होगा, अदर आपको जोड़ना पड़ेगा। ये अदर जो है जगह जगह पे आपको जोड़ना पड़ेगा, अदर। ठीक है, तो ये बस ध्यान देना है। अच्छा, एक बात और ध्यान दे कि मेनी की जगह पे मोस्ट भी हो सकता है, मोस्ट। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, आपको सिचुएशन दिखाते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने एक सेंटेंस लिखा पहले वाले के आधार पे। हमने कहा कि टुनटुन इज द बेस्ट, द बेस्ट स्टूडेंट। टुनटुन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अभी छोड़ ही दो, टुनटुन इज द बेस्ट स्टूडेंट, अभी सिर्फ इतना ही है। चलो, वन ऑफ ये भी कर लो,
टुनटुन इज द बेस्ट स्टूडेंट, ये इन द क्लास वगैरह भी छोड़ दो, आसान करते हैं पहले। अब इसको बताओ जी कैसे बनेगा, ये अपने आप में द बेस्ट है, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री में, ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में है। अब आपको बनाना है पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो ध्यान देना है, कोई हड़बड़ी मत करिए, अभी जल्दी नहीं है बनाने की, पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे जो एग्जाम्पल देंगे वहां बनाइएगा। अब ध्यान दीजिए, जब आपको पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे कि इसका मतलब अब टुनटुन के जैसा कोई नहीं, भाई द बेस्ट है इसका मतलब कोई नहीं, है ना। तो आपने क्या किया कि नो अदर, नो अदर। अब उसके बाद क्या करेंगे जी, नाउन लगा देंगे। नो अदर, अब किसकी बात हो रही, स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो नो अदर के बाद नाउन लग जाएगा। तो नो अदर और किसकी बात, स्टूडेंट की, तो नो अदर स्टूडेंट इज एज, अब क्या होगा, इसका सिंपल डिग्री आ जाएगा, बेस्ट का सिंपल क्या हो जाएगा जी, गुड। तो ये, तो यहाँ पे गुड आ जाएगा, तो नो, नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज टुनटुन, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो क्लियर है सभी को, तो बहुत ही सिंपल है भाई, अगर कोई द बेस्ट है, सबसे सबसे ऊपर है, इसका मतलब उसके जैसा कोई नहीं, ठीक है, उसके जैसा कोई नहीं, यानी नो अदर, सिंपल में होगा। अब जब यही कंपेरेटिव में जाएगा, जब यही कंपेरेटिव में जाएगा, तो कंपेरेटिव के केस में क्या हो जाएगा जी, कंपेरेटिव के केस में अब फिर देखो ध्यान दो, नो अदर वाले केस में पलट जाता है कहानी, केवल नो अदर वाले, जब आप पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे तभी पलटेगा, बाकी जो है सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा जैसे शुरू हुआ है सेंटेंस वैसे ही शुरू रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, कंपेरेटिव डिग्री में फिर टुनटुन से आप शुरुआत करोगे, यानी टुनटुन इज, अब ध्यान दीजिए, अब की बार आपको कंपेरेटिव डिग्री का वो लेना होगा, तो कंपेरेटिव डिग्री बेस्ट का क्या हो जाएगा जी, बेटर, यानी टुनटुन इज बेटर, और बेटर के साथ देन आएगा, और अब उसके बाद इसको लगा दो जी, एनी अदर, ठीक है, एनी था ही, एनी अदर और प्लस नाउन, एनी अदर प्लस नाउन, तो क्या हो जाएगा, टुनटुन इज बेटर देन एनी अदर, एनी अदर स्टूडेंट, ठीक है, बस, टुनटुन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट। तो अब बताइए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को, एकदम बताओ, दिल से बताओ, मन से बताओ, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी जब टुनटुन द बेस्ट है, टुनटुन सबसे ऊपर है, इसका मतलब टुनटुन के जैसा कोई नहीं, पॉजिटिव डिग्री, आप ये कहना चाहते हो कि टुनटुन के जैसा कोई नहीं, जब कंपेरेटिव में क्या आएगा, कंपेरेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, कंपेरेटिव में क्या करना है, यही बताना है कि टुनटुन दूसरे किसी अन्य स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा है। भाई जितने भी लोग हैं, अगर आप दूसरे तरीके से देखें, देखो दो तो तीन तरीका है, एक तो आपने जैसे यहां देखा तो आपने कहा टुनटुन सबसे बढ़िया, दूसरा तरीका क्या है, आपने जब पॉजिटिव में गए तो आपने कहा कि कोई भी स्टूडेंट टुनटुन जितना अच्छा नहीं है, इसका मतलब भाई टुनटुन सबसे बेहतर, यानी कोई भी स्टूडेंट टुनटुन जैसा आ ही नहीं पाया ना उसके बराबरी में। तीसरी तरीके से कंपेरेटिव डिग्री से बोलेंगे तो आप ये बोलेंगे कि टुनटुन किसी भी दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा है, भाई ये जितने भी हैं इन सबसे तो अच्छा है ना, किसी भी दूसरे, चाहे जो कोई भी हो जाए, उन सबसे ज्यादा अच्छा है, ये कंडीशन है। तो ये मैंने हिंदी लैंग्वेज में भी बताया। दीपक अभी आपको कंपेरेटिव समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात, एक बात समझना है यहाँ पे, ये बहुत ही मतलब जरूरी बात है कि जो सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री है वो हमेशा सीधे सीधे चलता है। फिर से ध्यान दो, फिर से ध्यान दीजिए जी, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री सीधे सीधे चलता है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री उल्टा हो जाता है। पॉजिटिव डिग्री क्या होगा जी, उल्टा हो जाएगा, यानी पॉजिटिव डिग्री में जो टुनटुन इधर है, जो सुपरलेटिव कंपेरेटिव में वो पॉजिटिव डिग्री में उल्टा पहुंच जाएगा, दूसरे साइड पहुंच जाएगा, ये अंतर है। जैसे अभी आप लोगों ने जो सेंटेंसेस बनाए, जब दो लोगों में आप कंपेयर करते थे कि टुनटुन इज फाइटर देन हार्टिका, आपने ये बोला, तो जब इसको आप पॉजिटिव बनाते थे तो क्या करते थे, उल्टा कर देते थे ना, कि हार्टिका इज नॉट सो फैट एज टुनटुन, ठीक है। तो बस यही बात ध्यान देना है बच्चों, कि जब आप कंपेरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप पलट देते हैं, तो सेम वही चीज है, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव को एक साथ रख लो,
और बस एक बात समझ लो कि कंपेरेटिव और सुपरलेटिव एक जैसे होंगे, जैसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जिस दिशा में चल रहा है, जो सब्जेक्ट है वही रहेगा। लेकिन जब वही पॉजिटिव डिग्री में जब आप आओगे तो फिर सब्जेक्ट को दूसरी तरफ लेके चले आओगे, पलट दोगे। इतनी बात सबको क्लियर हो रही कि नहीं? इट इज बीइंग क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इट इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी। अब एक और जो है, नो एनी द, ये सबने नोट कर लिया है जी, नो एनी द बेस्ट, ठीक है, वेफी मेनी ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि वेरी वेरी फ्यू, ये जो वेफी लिखा हुआ है ना बेटा, ये वेरी का, वेफी का मतलब होता है वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, और नाउन जो भी होगा। तो यहाँ पे वेफी का मतलब वेरी फ्यू, ठीक है, प्लस नाउन, मेनी और मोस्ट आ सकता है, और प्लस उसके बाद अदर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सब लोग रट लो, मेरे साथ बोलो, नो एनी द बेस्ट, वेफी मेनी ऑफ द बेस्ट, एकदम ये दिमाग में आपके रट जाए, नो एनी द बेस्ट, वेफी मेनी ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। जब इसको ध्यान रखोगे तो अपने आप ही स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि वेफी मेनी ऑफ द बेस्ट, यानी जब ऑफ द बेस्ट होगा, यानी वन ऑफ द बेस्ट होगा, तो वहां क्या होगा जी, वेरी फ्यू आपको यूज करना पड़ेगा पॉजिटिव डिग्री में, और फिर कंपेरेटिव डिग्री में जो क्या करना पड़ेगा जी, मेनी अदर या फिर मोस्ट अदर, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक सेंटेंस आप लोग जल्दी से लिखिए, और ये सेंटेंस है कि टुनटुन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। लिखिए, टुनटुन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इस सेंटेंस को आप सिंपल और पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव डिग्री में बनाना है। टुनटुन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। ये मैं यहाँ बनाता हूँ इसलिए क्योंकि मैं इसे अभी पूरी तरह से हटाना नहीं चाह रहा हूँ। तो जब आप बोलेंगे कि टुनटुन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स होगा, ठीक है, प्लूरल आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, जब आप अभी पहले कंपेरेटिव ही बना लो, तो कंपेरेटिव क्या बनेगा जी, टुनटुन से ही शुरू होगा, क्योंकि कंपेरेटिव और सुपरलेटिव एक तरह से ही चलते हैं। तो कंपेरेटिव क्या हो जाएगा, टुनटुन इज बेटर देन, बेटर देन, टुनटुन इज बेटर देन। अब ए नहीं, देखो छाया गड़बड़ी कर रही है, आप किस में चल रही हो, वन ऑफ द बेस्ट में चल रही हो। जब वन ऑफ द बेस्ट में चलोगी तो वहां पे क्या होगा, मेनी या मोस्ट अदर होगा ना। तो टुनटुन इज बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ, मोस्ट अदर स्टूडेंट। तो मोस्ट अदर स्टूडेंट्स बोलिए, या मेनी अदर स्टूडेंट्स, अगर क्लास है तो क्लास लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर स्टूडेंट या मेनी अदर स्टूडेंट्स, ये हो गया। यानी टुनटुन सबसे बेहतर नहीं है, लेकिन यह है कि और ज्यादातर स्टूडेंट से बेहतर है, ठीक है। तीसरी कंडीशन, जब आप पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे ये वेरी फ्यू से शुरू होगा, तो क्या होगा जी, यानी वेरी फ्यू, सबसे नीचे लिखता हूं, ध्यान दो यहाँ पे जी, वेरी फ्यू। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लूरल आएगा, वेरी फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल आता है। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर, अब यहाँ आर हो जाएगा, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज गुड, एज गुड एज कौन, टुनटुन। यानी बहुत कम स्टूडेंट उतने अच्छे हैं जितने कि टुनटुन। भाई देखो, टुनटुन, गुनगुन, हार्टिका, ये सब जो है टॉपर हो गए क्लास के, सबको एक जैसे नंबर आए। तो इसका मतलब केवल टुनटुन ही अच्छा नहीं है, आर्टिका भी अच्छा है, गुनगुन भी अच्छा है। तो अब इसको आप दूसरे शब्दों में, सिर्फ यदि टुनटुन की बात करनी है तो क्या बोलोगे, यानी बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो टुनटुन जितना अच्छे हैं, ठीक है। यानी कुछ स्टूडेंट हैं लेकिन वो भी बहुत कम है। और कंपेरेटिव में क्या होगा कि टुनटुन इज बेटर देन एनी मोस्ट अदर स्टूडेंट, यानी जितने ज्यादातर स्टूडेंट है उनसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये है। तो अब बताओ जी, एकदम याद हुआ कि नहीं, विनीता ट्रिक से याद हो गया आपको, चलिए बहुत बढ़िया। तो ट्रिक ये बढ़िया है कि नहीं, बताओ भाई, मजा आया कि नहीं ट्रिक सुन के?
एकदम ऐसा ट्रिक है कि एक बार में याद हो जाए। हाँ, नो एनी द बेस्ट, वेफी मेनी आप द बेस्ट। अच्छा, मैं ऐसा ट्रिक बताता हूँ कि पूरे भारत में ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा ट्रिक है ना। मैंने खुद से ये बनाया है, खुद से मेहनत किया है। चलिए, तो अब आपने ये समझ लिया है कि कैसे बनाने हैं। अच्छा, कल मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था। हाँ, अच्छा दीपक जी कल मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, वो वाले आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। हाँ, कर लिया कि नहीं? कल मैंने आप लोग को जो दिया था कि दो में कंपैरिजन करना है, वो वाले आपको खुद भी सेंटेंस बनाने थे, जितने टाइप मैंने दिए थे, लेकिन किसी ने ग्रुप में भेजा नहीं। क्या भेजा था आप में से किसी ने? ग्रुप में आप में से किसी ने भेजा था? भाई भेजना भी है, कर लो तो करके भेजो, क्योंकि देखो कल मैंने इतने टाइप बताया आपको ना, कि वो सारे टाइप्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। और उतने टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी तो कल आपके एग्जाम के लिए वो बहुत बेहतर रहेगा। हम्म किया तो भेजो ग्रुप में जी, है ना। अच्छा, दूसरी बात भाई, मैं आप सभी को फिर से एक बार बोलूंगा कि भाई बहुत ही शानदार टेस्ट करवा रहे हैं आप लोग। हम्म इतना शानदार जो है टेस्ट जो है आप लोग जैसे कर रहे हैं, आप लोग दिल से अपने लिए तो आप अपनी जिंदगी में तो बदलाव ला ही रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपके साथी हैं उनके भी जीवन में बदलाव ला रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये जो बदलाव होती है ना, जो करता है उसके जीवन में सबसे ज्यादा होता है। हम्म क्योंकि जो करता है वो पूरे दिल और मन से लगता है। उसे पता है कि हम जो ये कर रहे हैं ये कुछ बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हाँ, और उसके लिए वो पढ़ता है, डीपर लेवल पे जाता है। तो ये मैं सच बता दूं आप लोग को कि मैं अपनी लाइफ में, मेरा तो खुद का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस कि मैंने बहुत लोग को गाइड किया। अब तो मैं बाद में ये कोचिंग टाइप का पढ़ाने लगा, नहीं तो मैंने तो फ्री ऑफ कास्ट बहुत लोग को गाइड किया है। हम्म, और मैं आपको सच सच बताऊं तो मैं कभी भी कोई तैयारी करता था तो ग्रुप बना के ही करता था। ठीक है। और जब मैं करता था तो उस दौरान जो है तमाम लोग मेरे साथ में आते थे, नहीं आते थे लोग, लेकिन मैं कभी निराश नहीं हुआ। आप सभी को मैं बताऊं कि जब मैंने नेट क्वालिफाई किया था तो मैंने नेट क्वालिफाई भी इसी तरह किया, क्योंकि नेट का सिलेबस बहुत बड़ा था और मैं एमए और बीएड कर चुका था, और फिर मुझे था कि भाई नेट हो जाना है, नेट हो जाऊंगा तो साइड में जो है जो है अच्छा रहेगा। तो अब क्या हुआ कि मैं एक्चुअली जो है ये पेड बैच है, इसलिए मैं यहाँ बोल नहीं पा रहा था ऐसा करो, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं लो सर तो पैसा भी ले रहे हैं, ये भी कह रहे हैं करने के लिए, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। लेकिन अच्छा रहा कि आप ही लोगों में से आपस में बात किया, स्मिता ने इसके लिए इंडिवर किया, उसने मुझसे परमिशन लिया और फिर स्टार्ट हुआ चीजें। हम्म तो वो सही रहा। ठीक है। तो जब हम लोग बीएचयू में थे तो मैं मतलब नेट के बैच के लिए तैयारी करना था, तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढने लगा कि भाई आओ भाई, जो लोग नेट नहीं हो रहे आओ मेरे साथ, हम लोग मिलके एक प्लान करते हैं और वही करते हैं। तो मैं कुछ लोग को अपनी स्ट्रेटजी बताता था, और फिर उसके बाद से जो है आ, कुछ लोग तैयार हुए, कुछ लोग को लगता है ये तो टाइम वेस्टिंग है। ठीक है। और आपको बताऊं कि मतलब बहुत बड़ी बात है कि पहली बार जो मैंने नेट के बैच मतलब हम लोग मिल के तैयारी की है, बीच में वो 1-2 महीने के लिए बंद भी रहा किसी कारणवश, 1-2 एग्जाम पड़ गए थे हम लोग के, और मुश्किल से 3-4 महीने की हम लोगों ने तैयारी की थी। मेरे साथ जो एकदम अंत तक बने रहे 1-2 लोगों के हो गए, और फाइनली जो है आपको मैं बताऊं कि मतलब जिन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया, सेल्फ स्टडी किया, उनका सिलेक्शन, उनका नेट नहीं हुआ। और किसी और का कितना फायदा हुआ ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था उसी बार। और फिर मैंने एक ट्रेंड बना दिया कि मैं ग्रुप स्टडी कराऊंगा, लोगों की हेल्प करूंगा, और मैंने बहुत ग्रुप स्टडी करवाए और सबको नेट करवाया, कई बहुत ढेर सारे लोगों को नेट करवाया। तो सिर्फ यही कहना है कि मतलब अगर एक सही स्ट्रेटजी हो, कोई सही व्यक्ति गाइड करने वाला हो, तो निश्चित रूप से जो है वहां पे एक बहुत बड़ा अंतर आता है। क्योंकि आप अकेले जो पढ़ते हो उसमें कई बार चीजें आपके अंदर एक एनर्जी, एक समय के बाद आप ना थोड़ा सा वो फील करते हो, जैसे मोटिवेशन की कमी आपके अंदर लगने लगती है एक समय के बाद, फिर मन नहीं करता है खुद से पढ़ने को कई बार।
अब दूसरे स्टूडेंट क्या होते हैं कि जब आप ग्रुप में रहते हैं ना, तो जैसे लगता है नहीं हमें अपने आप को प्रूव करना है, कुछ बेहतर करना है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये एक आपके अंदर एक जुनून टाइप का बन जाता है, नहीं मुझे तो प्रेजेंट करना है, अपने आप को कुछ बेहतर दिखाना है और साथ ही साथ मुझे क्वालिफाई करना है। तो जब ये आपके अंदर आ जाता है ना, तो दूसरे को कितना फायदा होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ। जैसे मैं उसी ग्रुप की बात बता रहा हूँ, एक या दो लोग सेलेक्ट हुए थे, सफल हुए, लेकिन उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का कोई नहीं था, क्योंकि मैं पेपर 1 का भी साथ में चलाता था, और कोई नहीं हुआ, और मैं इंग्लिश का अकेले था, मैं सेलेक्ट हुआ। तो रीजन यही था, क्योंकि मैंने, मेरी स्ट्रेटजी थी, मेरी प्लानिंग थी, तो मुझे अपने ऊपर भरोसा था, मुझे अपनी प्लानिंग पे भरोसा था। ठीक है। लेकिन दूसरे जो बच्चे थे उनको भरोसा नहीं था। ठीक है। तो जिनको भरोसा नहीं था उनका नहीं हुआ। तो वही मैं कह रहा हूं कि जैसे जो बना रहा है उसका भरोसा अपने ऊपर ज्यादा है। ठीक है, वो बना रहा है, अगर उसको अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा है तो उसको तो बेनिफिट सबसे बेस्ट मिलेगा। अब दूसरे बच्चे कई बार सोचते हैं अरे पता नहीं क्या काम होगा, फायदा होगा कि नहीं होगा, तो उनको तो निश्चित रूप से जब उनका भरोसा ही नहीं तो उनको तो फायदा उतना मिलना है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो बहुत ही शानदार चल रहे हैं आप लोग। बिल्कुल राजकुमार जी, मैं इन सारे टीचर से पढ़ा हूँ। एपी बराट मैम, आयुष्मान सर, झा सर, टीएन पांडे, शुक्ला सर, सबसे। अच्छा, मेकअप सबसे जरूरी है सर, पॉजिटिवली। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं जी। आ, अब मैं आप लोग को जो है आगे लेके चलता हूँ, और जो आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं बुक पे, ठीक है, उन पे आता हूँ। ठीक है। अच्छा देखो, मैं तो प्रीति नागर के उस पे मैं सोचा ना कि प्रीति शायद ये बोल रही है कि सर हम लोग मेकअप सबसे ज्यादा जरूरी है, तो मैं सोचा मेकअप वाला बात कर रही है क्या प्रीति। लेकिन फिर उसमें जो है माइंड में एन गैप हो गया था, है ना। तो वो जो है माई का मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए मेकअप, लेकिन फिर वो क्लियर सेंस नहीं आ रहा था, तो मेकअप सबसे जरूरी है पहले ऐसा लगा, फिर उसके बाद प्रीति, अच्छा प्रीति ने फिर सही किया, माइंड मेकअप जरूरी है, तब फिर क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ मेकअप तो भूल गए हैं। चलो जी, कोई बात नहीं प्रीति, बस हंसने के लिए। चलो जी, तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से उन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए जी, अब जल्दी से आ जाते हैं सेंटेंस पे। जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मतलब एक्सरसाइज दी मैं, चलिए 20 नंबर एक्सरसाइज आप लोग अपनी बुक में खोल लें और वहां ध्यान दें। बिल्कुल, एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर जो मन करे वो करना। ठीक है। एक्सरसाइज 20। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला सेंटेंस है कि मलक्का इज द ओल्डेस्ट टाउन इन मलेशिया। क्या है जी, मलक्का इज द ओल्डेस्ट टाउन इन मलेशिया। इस सेंटेंस को आपको बनाना है, तो चलिए इसको बनाते हैं जी। आ, आपको पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, कंपेरेटिव डिग्री में बनाना है। तो अब यहाँ पे मैं छोटे से मैं लिख दे रहा हूं आप सभी के लिए, नो एनी द बेस्ट, बेफी मेनी ऑफ द बेस्ट। ठीक है। और अभी लिस्ट वाला नहीं करेंगे, अभी सिर्फ सीधे सीधे इन दो टाइप जो हैं वही करेंगे। तो नो, सबसे पहले देखिए, नो अदर टाउन इन मलेशिया। अब इसको कैसे आप बनाओगे, ध्यान दो, अगर आपको क्या बनाना है, पहले आप लोग सुपरलेटिव डिग्री ही बनाइए। चलिए सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो आपने क्या देखा कि सुपरलेटिव डिग्री में तो पहले ही दिया है मलक्का इज द ओल्डेस्ट टाउन। ठीक है। अब जब सुपरलेटिव में दिया है, अब आप आ जाइए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिग्री में जब बनाना है, तो जब द ओल्डेस्ट दिया हुआ है ना, तो ओल्डेस्ट का मतलब, इसका मतलब द बेस्ट वाली में, यानी ये पहले टाइप में जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझना शुरू करिए कि ये पहले टाइप में है कि दूसरे टाइप में। तो ये पहला टाइप है ना, आप लोग बताइए फर्स्ट टाइप है कि सेकेंड टाइप है। तो ये फर्स्ट टाइप है, ये सबसे पहले ध्यान देना है।
तो जब फर्स्ट टाइप में होगा तो नो से शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा जी, नो अदर, और नाउन क्या है यहाँ पे, सिटी है, तो नो अदर टाउन है भाई, तो सिटी क्यों बोल रहे हो, नो अदर टाउन, नो अदर टाउन इज इन मलेशिया, पूरा हो जाएगा, नो अदर टाउन इन मलेशिया, नो अदर टाउन इन मलेशिया इज एज ओल्ड एज मलक्का। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा जी, तो ये सभी ने लगभग बना दिया है, नो अदर टाउन इन मलेशिया इज एज ओल्ड एज, ठीक है, ठीक है, ये बनेगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अब देखो नाम लूंगा तो थोड़ा टाइम जाएगा, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग कोई बुरा मत मानना। मैं मानता हूँ कि मेरे क्लास के सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। आगे बढ़िए जी, अब सेकंड वाले पे चलते हैं, आपने पॉजिटिव बना दिया, अब कंपेरेटिव की बात करते हैं। जब आप कंपेरेटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, देखो कुछ लोगों ने बना दिया, स्मिता ने भेज दिया, इस मलक्का इज बेटर देन एनी अदर टाउन इन मलेशिया। मलक्का से मलाइका हो गया भाई, मलाइका अरोड़ा का नाम आजकल बहुत चल रहा है, तो मलक्का इज बेटर देन एनी अदर टाउन इन मलेशिया, एकदम सही है जितने लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो मलक्का, मलाइका इज द बेस्ट नॉट बेटर। हाँ, स्मिता लग रहा है मलाइका को बहुत पसंद करती हैं। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे जी, मलक्का इज बेटर देन, ठीक है, एनी अदर टाउन इन मलेशिया। अरे स्मिता बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा पसंद करती हैं, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी डांसर, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स में से एक हैं, टैलेंटेड एक्ट्रेस, मॉडल है। चलो आगे बढ़ते हैं, और जो है ये सेंटेंस पहला वाला हो गया है, दूसरा वाला अभी हम छोड़ते हैं क्योंकि ये इसको थोड़ा सा हम लिस्ट वाले सारे सबसे एंड में करेंगे, ठीक है। चलो तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं, और तीसरा वाला सेंटेंस क्या है जी, नो अदर प्लेनेट इज सो बिग एज जुपिटर। तो नो अदर आ गया ना, तो अब हमारे लिए तो पहचानना बहुत आसान हो गया, देखो हमने तो टेक्निक कर लिया है, नो एनी द बेस्ट, तो जब नो अदर आ गया तो यानी किस टाइप में आया, जल्दी से बताओ जी, पहला वाला टाइप कि दूसरा वाला टाइप। अगर ये पहला वाला टाइप में आया नो, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो एनी द बेस्ट, तो कंपेरेटिव में एनी लगा दो और सुपरलेटिव में द बेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा जी, अब नो अदर आ गया, अब आपको क्या बनाना है, इसका कंपेरेटिव बनाना है, तो कंपेरेटिव क्या हो जाएगा जी, यानी अब देखो नो, एक बात अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, जब पॉजिटिव में है इसका मतलब ये उल्टा है, पॉजिटिव में है इसका मतलब उल्टा है, तो यानी आपको सब्जेक्ट को उधर से पलट के लाना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट कहाँ है, जुपिटर दूसरे साइड में, पलट के लाइए, तो क्या हो जाएगा, जुपिटर इज, सुपरलेटिव तो सीधे सीधे हो जाएगा, द बिगेस्ट प्लैनेट, बहुत अच्छा, और कंपेरेटिव में क्या हो जाएगा, जुपिटर इज बेटर देन एनी अदर प्लैनेट, ठीक है, एनी अदर प्लैनेट, ठीक है। तो बहुत अच्छा कमलेश जी, ओके, रुचि, प्रीति, हेमलता, जुपिटर इज मोर देन एनी अदर नहीं, बिगर, बिगर, बिग है ना, तो बिग से बिगर बनेगा, बिगर देन एनी अदर प्लैनेट। हेमलता करेक्ट करिए, बहुत अच्छा। स्मिता ओके, ठीक है, सभी ने अच्छा बनाया है, ऊपर नंदिनी का नाम मैं भूल गया, सतीश देसवाल जी ठीक है, छाया, दीपक, सभी ने अच्छा बनाया है, ठीक है, आरती अभी ठीक है, अनामिका। अब देखो भाई, अनामिका नो अदर वाला तो सेंटेंस पहले से दिया है, तो उस पर क्यों काम कर रही हो, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव में दिया है, तो उस पर तो काम ही नहीं करना है, नो अदर प्लेनेट इज बिगर, तो उसको छोड़ ही दीजिए। अब आपको कंपेरेटिव पे बनाना है, और कंपेरेटिव सुपरलेटिव में हमेशा जो आपका नाउन है वो पीछे रहता है, सब्जेक्ट जिसको लेना है, तो जुपिटर इज बेटर बिगर देन एनी अदर प्लेनेट, या जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लेनेट। तो आई होप इट इज क्लियर, अनामिका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जो नो वाला तो पहले से दिया है ना, तो उसे तो करना ही नहीं था, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए,
तीसरा हमने सेंटेंस ले लिया, अब हम नेक्स्ट लेते हैं और चौथा वाला लेते हैं। चौथा वाला क्या है जी? वेरी फ्यू। अब देखो ये आ गया, ये कौन सा टाइप है, जल्दी से मुझे कोई बताओ जी। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू वाला, अरे भाई सेकेंड टाइप है। कैसे आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं? नो एनी द बेस्ट, वेफी मेनी आप द बेस्ट, यानी वेफी हो गया, यानी सेकेंड वेरी फ्यू आ गया, तो सेकेंड टाइप होगा। कितना आनंद आ गया ना भाई ट्रिक से आप लोग। तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंडस्ट्रियस एज लतीफ, जल्दी से बनाइए। वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंडस्ट्रियस एज लतीफ। ठीक है, तो आप सभी को पता है अगर पॉजिटिव में है तो यानी सब्जेक्ट पीछे है, इसको उठा के आगे लाओ। ठीक है, तो कंपेरेटिव में और कंपेरेटिव सुपर डिग्री, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव किससे शुरू होगा जी? सीधी सी बात है, लतीफ से शुरू होगा। ये तो बात हमारे दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो पीछे जाके पड़ा रहता है, उसको उठा के लाना है, और वो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में आगे आ जाएगा। तो कमलेश जी ने भेज दिया है कि लतीफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज। एकदम सही है। देखो जब वेरी फ्यू होगा तो वेरी फ्यू में सुपरलेटिव क्या बनेगा? वन ऑफ द से बनेगा, और कंपेरेटिव क्या बनेगा? ठीक है, मोस्ट अदर से बनेगा। ठीक है, मोस्ट या मेनी अदर। तो पहला एकदम सही है कमलेश जी का कि लतीफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉय। दूसरा इन्होंने बनाया है कि लतीफ इज मोर इंडस्ट्रियल देन, अब देखो, हाँ ठीक है, मोर इंडस्ट्रियल देन मोस्ट अदर बॉयज। ओके ठीक है, लतीफ इज मोर इंडस्ट्रियल देन मोस्ट अदर बॉयज, लतीफ इज मोर इंडस्ट्रियल। ठीक है, एकदम सही है, सभी लोग एकदम सही बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो एकदम सबको समझ में आ रहा है। मैं नाम फिर नहीं ले रहा हूँ। दीपक का सबसे पहले कमलेश जी का सबसे पहले आया था, इसलिए उनका नाम ले लिया। ठीक है, आप सभी बहुत बेहतर कर रहे हैं। नाम न लिया जाए तब भी नाराज नहीं होना है। नाम के लिए जो है शेक्सपियर ने कहा है कि हाँ, व्हाट इज केप्ट इन द नेम, हाँ एग्जैक्ट लाइन क्या है वो आप बताओगे। नाम में क्या रखा है ना? तो नाम से कोई बहुत वो नहीं है, बस आप सभी बहुत मेहनत करते हैं। ये मुझे पता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, व्हाट इज इन इन द नेम, ठीक है। अब ये जो आपका पांचवा वाला कुछ सेंटेंस अभी आप छोड़िए ताकि आप कंफ्यूज ना होइए। यस, रोमियो एंड जूलियट की लाइन है, तो आपको मैंने दूसरा वाला छुड़वा दिया है, आपको पांचवा वाला छुड़वा दे रहा हूँ। जो ये कल मैं बताऊंगा, क्योंकि आज अब हमारे पास समय एंड होने के कगार पे है, तो बस मैं एक दो और बता दे रहा हूँ, और बाकी जो है, जो आप लोग अपने तरफ से करिएगा जितना समझ में आएगा, बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो हम कल करवाएंगे। एक और आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है जी, एक सेंटेंस और देख लीजिए, और ये सेंटेंस है, एक कंपेरेटिव वाला लेते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी इंग्लिश पोएट। जल्दी से बनाइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? शेक्सपियर इज, ये कंपेरेटिव डिग्री में दिया है इसलिए लिया मैंने। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट, एनी अदर इंग्लिश पोएट। तो देखिए जब कोई चीज कंपेरेटिव में दी हुई है ना, तो आप पहले सुपरलेटिव बना लीजिए, क्योंकि सुपरलेटिव कंपेरेटिव सेम सब्जेक्ट से शुरुआत होते हैं। तो अब क्या हो जाएगा जी? एनी अदर है, तो एनी अदर के केस में क्या आ जाएगा? यानी ये पहला वाला टाइप हो जाएगा। तो नो एनी द बेस्ट, यानी जब एनी आ गया तो सुपरलेटिव में द बेस्ट आएगा। ठीक है, तो यानी क्या बन जाएगा? शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। बस, द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा जी? आपका जब कंपेरेटिव बनेगा, कंपेरेटिव तो ऑलरेडी था, पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? पॉजिटिव क्या बनेगा? नो अदर इंग्लिश पोएट इज एज ग्रेट एज शेक्सपियर। ठीक है, एज ग्रेट एज शेक्सपियर। ठीक है,
तो एकदम सबको क्लियर है 100%? सोनल, इज इट क्लियर टू यू एंड अदर्स? ठीक है, तो आज भाई मैं एकदम आज आज आपकी क्लास में इतने पे ही छोड़ता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ दूसरी क्लास लेनी है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा देखना है। तो आज की क्लास भाई इतने पे रोकते हैं। अब एक काम करना है आप लोग को कि इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेना है। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज पूरा कर लेना है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे उन क्वेश्चन को हम कराएंगे। ठीक है जी, बस इतना है। लेकिन ये है कि देखो, भूलना कोई बुरी बात नहीं है, भूलना तो अच्छी बात है। भूलोगे तभी तो फिर आगे पढ़ोगे। तो ये चीज है, तो आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन और करना है, प्रैक्टिस और ज्यादा करना है। कम से कम जितने ये दो टाइप वाले हैं उनको कर लो, और लिस्ट वाला भी मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ एक बार, तो यदि लिस्ट वाला भी हो जाए तो उससे कर लो। बाकी एक दो सेंटेंस बचे हैं जो थोड़े से आपको अजीब से लग रहे हैं, उनको जो है हम कल करा देंगे। ठीक है। अनामिका, बहुत ज्यादा देखो कंफ्यूजन तो नई चीज हम पढ़ते हैं तो होता ही है, बस ये है कि उसको एकदम टू द पॉइंट समझने की कोशिश करिए। आप अपना कोई दिमाग मत लगाइए, अपने माइंड को पहले एकदम ब्लैंक कर दीजिए। आप ये सोचिए सर ने क्या बताया, जो हमने बताया उसी को एकदम फॉलो करिए। ठीक है, जब उसको फॉलो करोगे तो फिर वो एकदम अच्छे तरह से होने लगेगा। ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैंने एकदम बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर किया, इसीलिए मैं अभी दूसरा आज नहीं बता रहा हूँ। रीजन यही है, क्योंकि अगर मैं अभी कुछ कठिन वाले अजीबो गरीब जो एग्जाम में भी नहीं आते बस ऐसे दे दिया है आपको परेशान करने के लिए, और यदि आप जो है उसे जो है करने लगोगे तो जो सही ताजी चीज है वो भूल जाओगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लें आप लोग। जितने ये दो टाइप मैंने बताए, इन दोनों टाइप पे खूब जम के प्रैक्टिस कर लीजिए। कल की क्लास में जो भी मैंने बताया था कि जो दो प्रकार के दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, अब आप यदि काम नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। मैंने कल कहा कि आप लोग को जो है कम से कम 5 सेंटेंस बनाने हैं। अब सोनल और अनामिका दोनों लोग बताइए कि आप लोगों ने 5 सेंटेंस अलग अलग बनाए 5 प्रकार से? जब मैंने बताया तो पांचों को बनाना था, बना के उसको जो है सिम पॉजिटिव या कंपेरेटिव में चेंज करना था। तो अब बताओ सोनल, गड़बड़ी कहाँ हो रही है? कमी हो रही कि हो रही है कि नहीं? हम्म तो ये दिक्कत हो रही है ना? तो उसको थोड़ा सा देखो, जितना पढ़ा दिया गया है, अभी तो मैं बहुत ज्यादा स्पीड में भी नहीं चल रहा हूँ, मतलब समझ लो इससे ज्यादा प्रैक्टिस वाला बैच पूरे भारत में कोई नहीं होगा। हाँ, कि जहाँ पे हम कहीं से भी कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं, एकदम आराम से प्रैक्टिस कराते हुए चल रहे हैं। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं बैच कितने दिन चल रहा है, कितने महीने चल रहा है। बस मेरा एक ही बात पे ध्यान है कि मैं कितना आपको कोई चीज हड़बड़ी में ना पढ़ाऊं, हर चीज सिखा ले जाऊं, इस बात पे मेरा फोकस है। हम्म ठीक है, तो बस वही करना है कि क्लासेज को ध्यान से सुनना है, जो मेजर पॉइंट हो उनको नोट कर लीजिए, ताकि अगर जैसे जिन लोगों को समय नहीं मिलता है बाद में वीडियो देखने का, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मेजर पॉइंट्स को क्लास के दौरान ही नोट कर ले, और जब भी समय मिले तो उन नोट्स को देखते रहें अपने। हम्म तो हो जाएगा। अच्छा, अच्छा सोनल, कल कुछ आप पूछना चाहती थी, यू वांटेड टू आस्क समथिंग, लेकिन आपने पूछा नहीं था, बोलो क्या पूछ